जब भगवान श्री राम सबरी की कुटिया पे पधारते हैं, सबरी हाथ जोड़कर खड़ी होती है, भगवान से प्रार्थना करती है, अनुनय विनय करती है। कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमत भारी। अधमत अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अघारी। हे पाप के शत्रु भगवान श्री राम, मैं आपकी स्तुति प्रार्थना विनती भक्ति किस प्रकार को मैं नहीं जानती हूँ, और मैं नीच जाति की हूँ, भिलनी जाति की हूँ। और नारियों में जो नीच से नीच नारी होती है, उनसे भी मैं नीच हूँ। यानी अपने आप को भगवान के सामने छोटा बना लेती है, अपने आप को भगवान के सामने तुच्छ समझती है। यही तो भक्त का लक्षण है कि भगवान के सामने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, उनके सामने अपने आप को कुछ नहीं समझिए। और ऐसा ही सबरी किया। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, हे भामनी, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। काहे सबरी, जाति में कोई ऊंचे जाति के हो, संख्या में अधिक हो, ऊंचे कुल खानदान के हो, लेकिन भक्ति नहीं करता है, तो उसी बादल की तरह वे शोभाहीन है। जो बादल आसमान में छाए हुए हैं, लगे इस धरातल पे जल बरसेगा, लेकिन वह बादल इस धरातल पे जल नहीं बरसता, आसमान में इधर से उधर चला जाता है। वे जल के बिना वे कोई काम का नहीं है, जल के बिना उनके शोभाहीन है। बादल का कहा उसी तरह मनुष्य देखने में सुंदरवान हो, ऊंचे कुल खानदान के हो, संसार के सभी वैभव उनके पास हो, लेकिन वे मनुष्य अगर भक्ति नहीं करता है, राम के भजन नहीं करता है, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के योग साधन नहीं करता है, हे भावनी, उसी बादल के तरह मनुष्य वे शोभाहीन है जो भक्ति नहीं करते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, विद्या मद उन्मद। इतने मद को रद्द करे, तब पावे अनहद। वहां भगवान श्री राम कहते हैं, इधर कबीर साहब कहते हैं। लेकिन आजकल होता क्या है, अगर हमारा कोई सगे संबंधी आ गया, हमारी जाति की कोई मिल गया, उसको तो बहुत आदर सत्कार करते हैं और दूसरे को भिन्न दृष्टि से देखते हैं। कहा जब तक ये लगा रहेगा कि हम सो जाते हैं,
हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम संख्या में अधिक हैं, लड़ाई में किसी को जीतने नहीं देंगे। ये सब जब तक लगा रहेगा तब तक भक्ति पथ पे कोई भी मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक अपने मद को खत्म नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, जिस तरह से सबरी अपने आप को छोटी बना लेती है, अपने आप को कुछ नहीं समझती है, उसी तरह हम और आप जब बन जाएंगे, संत सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, सारे अभिमान को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तब हम भक्ति पथ पे आगे बढ़ेंगे। संत सतगुरु महर्षि मही प्रबंध जी महाराज कहने की कृपा की है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा कर देहु हो, युगन युगन भव भरमत बीता, अब प्रभु करो उबार हो, पशु पक्षी कृमि के आदि के योनिन में भरमाऊं बहुवार हो, नरतन अवहि कृपा कर दिन हो, आव प्रभु करो उबार हो। कहे परम प्रभु परमात्मा ईश्वर, हे प्रभु, मनुष्य का शरीर दिए हैं, हमें उबार कीजिए। अनेकों जन्मों से, अनेकों योनियों में पशु पक्षी कृमि के आदि मने अनेकों योनियों में भरमन क्या हूं। भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करई कपट तेजगान। कर्म कर्म से 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं भगवान श्री राम। छठदम शील विरति बहुकर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे पर दोषा, नमम सरल सब छन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना, नव मह एक जिनको होए, नारी पुरुष सो चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामने मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सबरी अपने आप को कुछ नहीं समझती है, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, तुम भक्ति में पूर्ण है, 9 प्रकार की भक्ति तुमसे हो गया है। हम और आप सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, कोई न कोई महात्मा आते हैं, उस संत सतगुरु की विभूति है, संतों के उपदेशों को बताते हैं। जिस तरह से चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, उसी तरह समझिए जो भी संत महात्मा आपके सामने आते हैं, वे संत के दूत बन के आते हैं, चिट्ठी बन के आते हैं। और अगर आप उसका संग करते हैं तो समझिए कि आधा संतों के संग करते हैं। आपसे प्रथम भक्ति हो जाती है, दूसरी भक्ति हो जाती है, और जब आप कुछ चढ़ाते हैं
गुरुपद पंकज सेवा, जो भी कुछ अपना अर्पण करते हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, सत्संग में आके उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो समझिए आप समर्पण कर देते हैं गुरु के चरणों में कि आज दिन से ऐसा हम नहीं करेंगे, तो तीसरी भी भक्ति होता है। या आप कुछ दान पुण्य करते हैं गुरुदेव के चरणों में आके, संत महापुरुषों के चरणों में आके, तो तीसरी भक्ति भी हो जा रहा है आप लोगों से। और जो गुरु की मंत्र को जपते हैं, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, गुरु के मंत्र जपते हैं, गुरु के ध्यान करते हैं, तो समझिए कर्म कर्म से आप जो साधन करते हैं, तो आप लोगों से भी नवो प्रकार की भक्ति हो रहा है। भले हम और आपको पता नहीं चल रहा है, कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में भक्ति में पूर्ण नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करते करते कभी न कभी वे भक्ति में पूर्ण हो जाता है, और आप लोग वैसा करते हैं, नवो प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। कभी न कभी उन परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी और वे भक्ति में पूर्ण कर देंगे। श्री रामचरितमानस में आया है, सुनि सम जहि जन मुदित मन मत जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो अच्छे मन से सत्संग सुनकर समझ लेते हैं, समझकर सत्संग ध्यान करने लगते हैं दीक्षा लेके, ऐसे मनुष्य के लिए कहा गया है उनको चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसी चारों फलों की चाहना सभी मनुष्य के हृदय में रहता है। किसी को एक चाहना है धन दौलत हो जाए, किसी की चाहना है कि हम धर्मात्मा बन जाएं, किसी की चाहना है कि हमारे पास सारी विभूति आ जाए, हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो जाए, किसी की चाहना है कि हम सभी दुखों से छूट जाएं। तो जो सत्संग ध्यान करता है तो समझिए उनको चारों फल मिल जाता है, और उनको नवो प्रकार की भक्ति भी मिल जाता है, और भक्ति करके इस संसार सागर दुखालय से वे पार हो जाते हैं। बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे न परलोक समारा, सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल नहीं कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग से मनुष्य के शरीर मिला है भगवान के भजन करने के लिए, साधन करने के लिए, साधन धाम है, और जो ऐसा नहीं करता है तो उनके लिए कहा गया है काल नहीं कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठा कहता है हमें समय नहीं मिला, हमारा पास में ऐसा कर्म नहीं था जो सत्संग ध्यान करते हैं। अरे भाई कर्म कौन बनाएगा? दूसरे व्यक्ति नहीं, अपने आप को बनाना पड़ेगा। ईश्वर को झूठा दोष देता है, हमें सुमति नहीं दिया, हमारे पास सभी दिन कुमति ही रहा। लेकिन संतों ने कहा है अरे भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को सुधारो, भविष्य भी सुधरेगा और भूत भी सुधरेगा। पहले जिन्होंने जो भी कुछ किए हैं वे भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वर्तमान को तो सुधारना पड़ेगा। लेकिन हम और आप करते क्या है? आज कहे मैं कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल करत हैं अवसर जासी चाल।
संतों ने कहा, सतग्रंथों ने कहा, भगवंतों ने कहा, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। का भाई शुभ कार्य को शीघ्र करो, शुभ कार्य को कल पे मत छोड़ो, शुभ कार्य को शुभ कार्य को तत्काल तुरंत करने के लिए लग जाओ। करत करत अभ्यास ते जर मत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर परत निशान। पहले थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन करते करते जब अभ्यस्त हो जाते हैं, अभ्यास बन जाता है, तो सुलभ हो जाता है। हम और आपसे भक्ति होने लगता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति प्राण सत ग्रंथ कहाहे, रघुपति भक्ति बिना सुख नाहि। कमठ पीठ जमहि बहुबारा, बंधिया सुत बरु काहू मारा। फूलहि नभ बहुविधि फूला, जीव ना लह सुख हरे प्रतिकूला। बारो मथे घृत होय बरु, सिकता तो बरु तेल, बिनु हरे भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। अनेकों प्रकार के अनहोनी हो जाए संभव है, लेकिन जब तक कि आप भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, इस संसार सागर दुखालय से पार हो नहीं सकते। कहा गया है, जितने पहुंचे हुए महापुरुष संत हो गए हैं, सभी कोई बैठकर विचार किया। शिव जी, सनकादिक ऋषि, नारद मुनि, जिनको आप पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा विचार करके यह निर्णय किया कि दुख से छूटने के लिए भगवान के भजन करना ही पड़ेगा। आकाश में फूल कभी खिलता नहीं है, कहा आकाश में फूल खिल जाए, अनहोनी हो जाए, असंभव बातें संभव हो जाए, बांझ के बेटा किसी को मार डाले, कछुए की पीठ पे बाल होता नहीं है, कछुए की पीठ पे बाल जमावे, और जल से कभी घृत निकला नहीं है, कहा जल से घी निकलने लगे। बालों से कभी तेल निकला नहीं है, कहा बालों से तेल निकलने लगे। ये सब बात अनहोनी है, लेकिन हो जाए, हो सकता है, लेकिन भगवान के भजन किए बिना कोई भी व्यक्ति दुख से छूट नहीं सकता। भगवान के भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब मनुष्य सभी प्रकार के दुख से छूट जाएंगे और परम प्रभु परमात्मा के गोद में जाके बैठ जाएंगे या उनमें समा जाएंगे। सभी प्रकार के दुख से वे मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज ने 4 प्रकार के साधन बताए हैं: मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नद अनुसंधान। इन चारों साधनाओं को हम और आप मनोयोग पूर्वक करेंगे, चाहे घर में रहेंगे, खेती करेंगे, व्यापारी करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, यानी शुभ कार्य को करते रहिए और इस चारों साधन को करते रहिए। कभी न कभी परम प्रभु परमात्मा की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी और आप भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे। चाहे एक जन्म में हो, चाहे अनेक जन्म लेना पड़े, जब भक्ति करेंगे तब संसार सागर को अवश्य पार कर जाएंगे। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम